डोडो टीवी। पुष्पा अपनी बहू रेवती और बेटे समर के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक रिंकू नाम का पोता था जो 8वीं में पढ़ता था। समर किसी किराने की बड़ी दुकान पर साफ सफाई का काम करता था। पुष्पा जैसे ही घर के अंदर आई, बहू रेवती को पलंग पर लेटे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमको पलंग तोड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा पानी दोगी? बहुत गर्मी है बाहर। सारे दिन बाहर रहना पड़े तो लोगों को पता भी चले। दिन भर घर में आराम से पड़ी रहती है, बाहर गर्मी में तो मुझे ही दौड़ भाग करनी पड़ती है। लीजिए अम्मा, पानी पीजिए। अभी अभी सब काम खत्म करके ही लेटी थी। उफ, गर्मी ने तो जान ही ले ली। लीजिए, मैं पंखा झल देती हूँ। अपना गुस्सा थूक दें, थोड़ा आराम कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। घर घर घंटी बजा पापड़ अचार बढ़िया बेचना कोई आसान काम नहीं है। मैं तो थक जाती हूँ। अम्मा, कल से मैं ही चली जाती हूँ, आप घर में आराम कर लीजिए। हाँ हाँ, तुझे तो बाहर निकलने का बहाना चाहिए। घर में तो वैसे ही तेरा दम घुटता है ना। घर के काम कौन करेगा? अम्मा, मैं सारा काम सुबह सुबह ही निपटा दूंगी। दूसरे दिन रेवती ने सुबह उठकर ही सारा काम निपटा दिया और तैयार होकर सामान बेचने निकल गई। जैसे ही उसने 1 घंटा घूमने के बाद एक घर की घंटी बजाई, अंदर से कर्कश आवाज आई। कौन? मैं हूँ, घर के बने पापड़ बढ़िया और अचार लाई हूँ। दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर वो सहम गई। बाबूजी, ये घर का बना सामान है, सुबह से घूम रही हूँ, किसी ने नहीं लिया, आप ले लीजिए। अच्छा, दे दो। सारे का दाम कितना है? मैं सब खरीद लूंगा, पर बदले में तुम मेरे घर का कुछ काम कर दो। मेरी पत्नी बीमार है और काम वाली गांव गई है। बाबूजी, मगर अगर मगर कुछ नहीं, बोलो मंजूर है तो आओ। चलिए। वो उनके पीछे पीछे चल दी। एक कमरे में जाकर उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर पड़ी थी। वो उनके पास जाकर खड़े हो गए और बोले, बेटी, ये मेरी पत्नी है, पिछले 6 महीने से बिस्तर में पड़ी है। इनकी देखभाल मुझे ही करनी होती है, इसीलिए घर का काम नहीं हो पाता है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबूजी, आपने मेरा सारा सामान खरीदने का वादा किया है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? आप बताइए क्या करना है? बेटा, पहले तो मुझे 1 कप चाय पिला दो और कुछ खाने के लिए बना दो। चलो, तुम्हें रसोई दिखा देता हूँ। वो रसोई में गई और चाय चढ़ाकर फटाफट बर्तन साफ किए और चाय बनाकर दे आई। बाबूजी, आप क्या खाएंगे? बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। बेटी, तू कुछ भी बना दे। अपने हाथ का कच्चा पक्का खाकर खाने की इच्छा ही मर गई है। ठीक है, सब्जी रोटी बना देती हूँ। माँ जी क्या खाएंगी? उनको तो सिर्फ दूध और रोटी ही खिलाता हूँ। ठीक है बाबूजी। रेवती ने फटाफट सब्जी काटी और चढ़ा दी, आटा गूंदकर रोटियां बना दी और कमरे में ही खाना दे आई। उसके बाद उसने पूरे घर की सफाई कर दी और फिर बर्तन धोकर, बाबूजी, आज मैं निकलती हूँ, आप कहेंगे तो कल थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। कुछ सब्जी और रोटियां रखती हैं, आप लोग रात में खा लीजिएगा। बेटी, आज कई दिनों बाद इतना बढ़िया खाना खाया है, तुम जरूर आ जाना। ये लो, 300 रुपए तुम्हारे सामान का और 200 तुम्हारे काम का। बाबूजी, हम गरीब हैं, पर इतने भी खुदगर्ज नहीं हैं। सिर्फ 400 रुपए काफी हैं। ये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ बेटा, ले लो। बच्चों के लिए कुछ फल लेते जाना और ये 200 रुपए रखो, सब्जी भी खरीद कर लेती आना। ठीक है बाबूजी। रेवती घर आई तो सास का मुंह फूला हुआ था। इतनी देर कहाँ लगा दी? खाना नहीं बनेगा क्या? बस अभी बनाती हूँ। उसने 200 रुपए सासू माँ को पकड़ा दिए और खाना बनाने चली गई। अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया। रेवती बहुत खुश थी कि चलो कोई काम तो मिल गया, कुछ आमदनी हो जाएगी। सबको खाना खिलाकर आराम करने चली गई। उठी तो पापड़ और बड़ियां बनाने की तैयारी में लग गई। रात के लिए खाना बनाकर बेटे से बोली, रिंकू, तो बड़े दिनों से जलेबियां खाने को कह रहा था ना, आज जा जलेबियां ले आ, सब भरपूर खाएंगे। तब तक समर भी आ गया। उसने रिंकू के हाथ में नोट देखकर पूछा,
अरे कहाँ चले? रिंकू तू जा, मैं बापू को समझा दूंगी। सुनो, आज मुझे बहुत ही सज्जन लोगों के घर काम मिल गया। कल से थोड़ा जल्दी निकलूंगी। उसने सब कुछ समर को बता दिया। अच्छा, माँ से इस बारे में कुछ मत कहना, वरना वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी। तुम जरा उनको समझा दो कि घर के काम तो कर लिया करें। आज मैं आई तब खाना बनाया, खुद तो आते ही बिस्तर पर पड़ जाती हैं। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। सुबह रेवती जब जल्दी उठी तो उसने फटाफट खाना बनाया और आंगन में बढ़िया तोड़ी और पापड़ बनाकर भी डाल दिया। इसके बाद घर के सारे काम निपटा कर सबको नाश्ता दिया और खुद भी तैयार हो गई। अरे बहू, चाय तो दे जा। चाय लीजिए अम्मा, मैं निकल रही हूँ। रिंकू भी स्कूल जा चुका है, समर भी निकल गए हैं, अब मैं भी निकल रही हूँ। सारे काम हो गए हैं, आप भी नाश्ता कर लीजिएगा। आज मैं जाती हूँ पापड़ और बड़ियाँ बेचने, तुम घर का काम कर लो। सारा काम खत्म हो गया है, आप आराम करो। नहीं, आज मैं जाऊंगी, तुम घर में रहो। जैसी आपकी मर्जी। पुष्पा नाश्ता करके निकल गई। तब रेवती भी ताला लगाकर चली गई और बाबूजी के घर पहुंच गई। आज तो बड़ी जल्दी आ गई बेटी। हाँ, मैंने सोचा आज माँ जी की भी थोड़ी सेवा कर लूं। आज बढ़िया और पापड़ नहीं लाई? अभी तो आपके पास होंगे ना, जरूरत होगी तो ले आऊंगी। मेरा एक दोस्त है, उसको तुम्हारे पापड़ और बढ़िया बहुत पसंद आए। उसने कहा वो इन्हें अपनी दुकान पर बेचेगा। वो तुम्हारे घर से ही ले जाएगा और दाम भी अच्छा देगा। ठीक है। उसने माँ जी को नहला धुलाकर उनकी कंघी कर दी, साफ सुथरी साड़ी पहना दी और घर का सारा काम निपटाकर सबके आने से पहले ही घर आ गई। आकर आराम कर रही थी तभी सासू माँ आ गई। जरा पानी दे दो, प्यास से हलक सूख गया। आज कुछ खास बिका भी नहीं। जी अम्मा, पर कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा ग्राहक मिल गया है जो हमारा सारा सामान खरीद लेगा और घर से ही ले जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसा कौन सा खरीदार तुम पर एक ही दिन में मेहरबान हो गया? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आने दो समर को, मैं उससे तुम्हें पिटवाती हूँ, तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। रेवती चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सिसकियां भरकर रोने लगी। तभी रिंकू आ गया। माँ, क्यों रो रही हो? जरूर दादी ने कुछ कहा होगा। नहीं बेटा, उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, बड़ी हैं। मैं ठीक हूँ, चलो खाना देती हूँ, खा लो। दादी, आप मेरी माँ को क्यों रुलाती हैं? आज क्या किया उन्होंने? भाग यहाँ से, आया माँ की हिमायत करने। चुपचाप अपना काम कर। शाम को समर के आते ही, तुम्हारी बीवी तुम्हारे जाने के बाद कहाँ कहाँ जाती है, तुम्हें पता भी है कुछ? माँ, आज क्या हुआ? कान खोल कर सुन लो, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। वो गली गली घूमकर मुंह काला करती फिर रही है। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। रेवती, रेवती, इधर आओ। माँ क्या कह रही हैं? मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एक जगह काम मिल गया है। आज जब मैं वहाँ गई तो बाबूजी ने कहा कि उनके एक मित्र को हमारे पापड़, अचार और बड़ियाँ इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा है कि कल से हमारा आदमी जाकर हमारे घर से ही बड़ियाँ वगैरह ले आएगा और वाजिब दाम भी दे जाएगा। बस इतनी ही बात है। मैंने यही तो बताया, तब से अम्मा मुझ पर लांछन लगाई जा रही हैं। माँ, इसमें क्या गलत है? हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ। इतने दिनों से मैं जा रही हूँ, मुझ पर तो कभी किसी ने इतनी मेहरबानी नहीं की। अच्छा चलो, खाना लगा दो रेवती। 4 पैसे आएंगे तो मैं भी काम छोड़कर तुम्हारे साथ ये काम कर लूंगा। पुष्पा का मुंह फूल गया। इसी बहाने बाहर निकलकर थोड़ा चाट पकौड़ी और मिठाइयाँ खा लेती थी। अब वो भी बंद हो जाएगा। समर जब सुबह उठा तो रेवती सारे काम निपटा चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। समर ने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसकी दुकान के मालिक सदानंद खड़े थे। अरे समर, ये तुम्हारा घर है? तुम्हारी पत्नी का नाम रेवती है? जी मालिक, क्या हुआ? अरे यार, बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा। मैं कहाँ कहाँ से पापड़, बढ़िया और अचार मंगवाता हूँ। तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारे घर में भी ये सब बनता है। ओह मालिक, मैंने सोचा कि... अरे कुछ नहीं, चलो आज तो मैं ये देखने आया था कि सामान सही जगह से आ रहा है कि नहीं। मालिक, मेरी माँ और पत्नी ही बनाती हैं। कल से तुम ही सामान लेकर आ जाया करना। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और सामान का अलग से पैसा दूंगा। मैं चलता हूँ, टेम्पो बाहर खड़ा है, सामान लदवा देना। रेवती, रेवती, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? रेवती, तुम्हें पता है
तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमारी दुकान इतनी बड़ी है, अगर वहां सामान जाएगा तो हमें और लोग रखने होंगे ऑर्डर पूरा करने के लिए। मतलब ये है कि हमारी दुकान के मालिक आए थे तुम्हारा सामान खरीदने। उन्होंने मेरी तनख्वाह भी बढ़ाने का वादा किया है। पुष्पा का मुंह ये सब सुनकर खुला का खुला रह गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू इतनी लायक है। हमारी बहू तो व्यापारी हो गई। मुझे माफ करना बेटी। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई।